नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास ये खाली खाली जो स्थान दिख रहा है ना, इस पे एक सीरीज यहाँ पर बनेगा कंप्लीट, उसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है, यही बताना है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 53 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 52 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न का है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और कैलेंडर से रिलेटेड है। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखें, कह रहा है यदि 20 मई 2018 को रविवार था, समझ रहे हैं, 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको बोर्ड पर सब कोई ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर करेंगे क्या, 20 मई 2018 को रविवार है और 26 अगस्त 2018 को पूछा जा रहा है। यहाँ भी साल और साल यानी ईयर, वर्ष जो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इसका मतलब वर्ष से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 20 मई से लेकर 26 अगस्त तक टोटल विषम दिन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 20 मई से टोटल 26 अगस्त तक विषम दिन हम लोग काउंट करते हैं। कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो महीना होगा वो महीना होता है मई, उसके बाद में जून, उसके बाद में जुलाई, उसके बाद में अगस्त। ये बात सब कोई समझ रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमारे पास 4 महीना दी गई है। इस चारों महीने में टोटल विषम दिन हम लोग काउंट कर लेते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, कैलेंडर का एक रूल है। क्या रूल है, जब भी कैलेंडर में विषम दिन हम लोग काउंट करते हैं तो जो पहला महीना होता है उसमें हमेशा लिखते हैं मेरे दोस्त जो दिन बचा हुआ है। जैसे मई जो महीना होता है 31 दिन का होता है, यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो इसमें से हम 20 घटा देंगे। 20 घटा देंगे तो मई में कितना दिन बचेगा, 11 दिन बचेगा। तो हमेशा पहला महीना में लिखते हैं हम लोग शेष दिन यानी बची हुई तारीख, और जो आखिरी महीना होता है उसमें हम लोग लिखते हैं दी गई तारीख, यानी कि 26 दिया गया है तो 26 लिखेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन गलत साबित न हो। तो यहाँ मई में क्या लिखेंगे। अच्छा एक चीज आपको बता देते हैं, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि भैया कौन कौन से महीना 30 दिन का होता है और कौन महीना 31 दिन का होता है। तो बाबू यहाँ पर समझ लो, देखो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जो ये 4 गो महीना होता है ना, ये 4 गो महीना हमेशा 30 दिन का होता है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 गो महीना हमेशा मेरे दोस्त 30 दिन का होता है। बाकी सब 31 दिन का होता है फरवरी को छोड़कर, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, मई में लिखेंगे शेष दिन। तो मई जो महीना होता है 31 दिन का होता है, 31 में से 20 घटेगा तो 11 बचेगा, बिल्कुल सही। मई, जून, जुलाई, अगस्त, मेरे भाई हमने आपको अभी बताया है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिन का होता है। तो यहाँ पर जून आया है और जून यहाँ पर भी आया है। इसका मतलब जून महीना जो है वो कितना दिन का होगा मेरे भाई, 30 दिन का होगा। तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। 30 प्लस जुलाई जो महीना होता है मेरे दोस्त 31 का होता है और अगस्त भी 31 का होता है, लेकिन यहाँ पर अगस्त में हम लोगों को 26 तारीख तक ही जाना है तो यहाँ पर हम 26 ही लिखेंगे बस। इसको तुम अब काउंट कर लो मेरे दोस्त, काउंट कर लो। देखो यहाँ हमें काउंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड हो चुके हैं, तो दिक्कत होगी तो कुछ नहीं, इसको भी 7 से भाग देकर छोटा कर लो। का है, क्योंकि 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं तो इसीलिए 7 से भाग देकर इसको भी छोटा किया जा सकता है। 11 को 7 से भागा देंगे तो शेषफल बचेगा 4, 30 को 7 से भागा देंगे तो शेषफल बचेगा 2,
ये बात को समझ रहे हैं। 31 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3, 26 को 7 से भागा देंगे तो शेषफल बचेगा 5। ये बात समझ रहे हैं। अब तुम काउंट करो मेरे दोस्त, 4 आ 2 6, 6 आ 3 9, 9 आ 5 14, कितना हो गया मेरे भाई 14। 14 को भी 7 से भागा करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त जो विषम दिन होता है वो कभी भी 7 से 12 नहीं हो सकता है। तो 14 को 7 से भगा देंगे तो क्या रिमाइंडर कितना बचेगा 0, क्योंकि 14 तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेष क्या बचा मेरे भाई, जो शेष बचा वो क्या बचा, शेष बचा 0। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कैलेंडर में जो मई से हम लोग अगस्त में जा रहे हैं ना, तो शेषफल बचा है 0। तो रविवार में हम 0 को जोड़ देंगे, रविवार में 0 को जोड़ देंगे क्योंकि कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो कैलेंडर का रूल है कि कैलेंडर में जब हम लोग आगे जाएंगे तो निकाले गए विषम दिन को प्लस किया जाता है, जब हम कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो निकाले हुए विषम दिन को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो रविवार में हम 0 को जोड़ेंगे तो फिर से रविवार ही हो जाएगा। और रविवार कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, रविवार कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने है, जैसे 39 का जो रिलेशन 27 के साथ में है उसी प्रकार 43 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है और आपके सामने ये दिख रहा होगा कि एसएससी सीजीएल 18 अगस्त 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कितना लिखा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर 39 लिखा हुआ है। ठीक है, और 39 से यहाँ देखो जो 39 लिखा है ना, 39 से क्या बनाया गया है, 39 से बनाया गया है 27। तो 39 से 27 कैसे बन सकता है इसको जांचेंगे। उसी प्रकार मेरे भाई जो 43 लिखा हुआ है ना, इसका क्वेश्चन मार्क के रिलेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लॉजिक ढूंढेंगे। वो लॉजिक क्या है, जैसे 39 से हम लोग 27 कैसे बना सकते हैं। 39 में क्या है, 3 और 9 का यूज हुआ है। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 है इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दे, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 9 लिखा है। इन दोनों को गुना कर देंगे तो 9 3 की 27 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 3 गुना 9 27 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी करना पड़ेगा उसी प्रकार से। यहाँ जो 4 लिखा है आ 3 लिखा है, तो 4 आ गुना 3 को कर देंगे तो 4 क्या कितना हो जाएगा 12। और 12 कौन सा ऑप्शन में दिया है, 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इस वर्ड जो लिखा है इनका रिलेशन इनके साथ में, उसी प्रकार इनका रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो इसमें लॉजिक क्या लगाएगा, जैसे यहाँ पर P है, उसके बाद में L है, उसके बाद में A है, उसके बाद में S लिखा है, उसके बाद में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए सब कुछ, सबको बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। S लिखा है, उसके बाद T लिखा है, उसके बाद I लिखा है, उसके बाद C लिखा है। इनका जो रिलेशन है मेरे दोस्त वो किन से है, A है, उसके बाद में L है, उसके बाद में P लिखा गया है, S लिखा गया है, C लिखा गया है, उसके बाद में I लिखा गया है, उसके बाद T के साथ में है। उसी प्रकार हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा, जैसे F है, उसके बाद में E है, उसके बाद STI, उसके बाद V और E का रिलेशन किन से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त इनमें लॉजिक क्या लगा है। तो हमको तो दिख रहा है इसमें पेयर यानी कि क्रॉस पैटर्न लगा है। कैसे, देखो ध्यान से, आपको नजर आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो हम बताएंगे। जो P है वो आ गया है यहाँ पर, जो A है वो आ गया है यहाँ पर, L बीच में है तो बीच में आ गया, 3 लेटर का पेयर बनाया हुआ है। T आ गया है यहाँ पर, C आ गया है यहाँ पर, I आ गया है यहाँ पर, देख रहे हैं। और S ज्यों का त्यों बीचे के बीचे रख दिया गया। ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। सिमिलरली इसी प्रकार भी हम इसको चेंज करेंगे। F चला जाएगा यहाँ पर, S आ जाएगा यहाँ पर, E आ जाएगा यहाँ पर, और T ज्यों का त्यों रह जाएगा। I चला जाएगा यहाँ पर,
ई आ जाएगा यहाँ पर और भी ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, यहाँ पर आ जाएगा एस, यहाँ पर आ जाएगा ई, यहाँ पर आ जाएगा एफ, यहाँ पर आ जाएगा टी, यहाँ पर आ जाएगा ई, यहाँ भी और यहाँ आई। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखो एस ई एफ, एस ई एफ, टी ई भी आई, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरे भाई। ऐसा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बट देख रहे हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कलाकार का रिलेशन मंडली के साथ में है, उसी प्रकार गायक का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। तो ध्यान से हम सभी को जानते हैं कि बहुत सारे कलाकार को मिलाकर एक मंडली का निर्माण होता है। ये बात को जान रहे हैं आप लोग, बहुत सारे कलाकार के मिलाकर एक मंडली का निर्माण होता है। उसी प्रकार बहुत सारे गायक को मिलाकर एक गायक दल का निर्माण होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अच्छा मेरे भाई, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी जाकर लाइक कीजिए मेरे भाई, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पर मेरे भाई कि यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है। 3/3 मैट्रिक्स का मतलब 3 दिया गया है रो में और 3 दिया गया है कॉलम में। 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन दोनों का यूज करके बीच में बनाया गया है, क्योंकि बीच में 12 नंबर है तो इसी दो का यूज करके यहाँ पर 40 बनाया गया। तो इसमें क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ये पहला है इनकी, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे 6 गुना कर देना है 8 से। देखो ये फर्स्ट कॉलम में हम लोग देख रहे हैं, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें अब हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 6, बीचे को छोड़ दो और नीचे क्या लिखा है 8। 6 गुना 8 हम लोग कर देंगे, ठीक है, 6 गुना 8, ठीक है। और उसमें से इस नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे 8 लिखा है, उसमें से अगर हम इस 8 को घटा देंगे तो क्या 40 बनेगा कि नहीं। देखो 8 छक 48 गुना करने पर हो रहा है, और 48 में से 8 को हम जब घटा रहे हैं मेरे भाई तो बिल्कुल 40 बन जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल 40 बन जा रहा है और बीच में 40 भी दिया है, ये बात को समझ रहे हैं आप लोग। उसी प्रकार मेरे भाई अब हम दूसरा कॉलम वाले में चलेंगे। दूसरा में क्या है, दूसरा में देख रहे हैं क्या है, कलर को चेंज करते हैं। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, दूसरा में लिखा है 21 गुना कर देंगे हम 25 से। 21 गुना 25 हम माइनस कर देंगे, नीचे क्या लिखा हुआ 25 लिखा हुआ, नीचे 25 लिखा है, हम 25 को माइनस कर देंगे। अब हम करके देखते हैं, 25 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 गुना 21 करेंगे तो 25 दूनी 50 यानी 525 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। अब 525 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। और 500 बिल्कुल बीच में दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 14 गुना 7 करके नीचे वाले को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्या है 14 गुना 7, ठीक है। करेंगे इसमें से नीचे क्या लिखा है, नीचे 7 लिखा है तो 7 को घटा देंगे। 14 गुना 7 कितना हो जाएगा, 14 गुना 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 25 70, 14 6 84, 14 7 कितना हो जाएगा 14 7 चुका 28 के 8 हासिल कितना 2 7 दूना 14 7 98 माइनस इसमें से कर देना है 7। 98 में से 7 माइनस होगा कितना बचेगा मेरे भाई, 91 बचेगा। और 91 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया, 91 को ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है इस प्रकार के प्रश्न को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कुट भाषा में जैसे रेगुलर को लिखा गया है GERTRAL लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जैसे BROTHER को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिख रही है और मेरे भाई ACGL का प्रश्न है, ठीक है। हमें आप इसको SSC के बुक से लिए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर क्या है R है, उसके बाद में E है,
जी है, उसके बाद में यू है, एल है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में आर है। इसको उसने क्या कोड किया है, GER, ठीक है, GER। उसके बाद क्या किया है, टी लिखा है, उसके बाद लिखा है RA, उसके बाद L लिखा गया है। ये बात को समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या लिखा गया है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या लॉजिक है उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो लॉजिक थी, यहाँ पर जो लिखा गया, क्या लिखा गया, जैसे बी लिखा गया, BROTHER, इनका कोड क्या होगा हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, उस लॉजिक को देखेंगे ध्यान से। यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या लॉजिक है मेरे भाई। हम सभी को देख रहे, आर यहाँ है तो आर ज्यों करते हो यहाँ पर आ गया है, जी यहाँ है तो जी आ गया है यहाँ पर, और ई आ गया यहाँ पर। अभी ना आपने एनालॉजी का जो प्रश्न किया था, सिमिलरली उसी को यहाँ पर फॉलो किया गया, पेयर का प्रश्न है। यहाँ पर एल आ गया, यहाँ पर आर आ गया यहाँ पर, और ए आ गया यहाँ पर। लेकिन मेरे भाई यूं से टी कैसे बनाया गया है, हो यूं से टी कैसे बनाया गया है। यूं का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 21 होता है और टी का 20 होता है। 21 से 20 बना -1 करके। क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया कि लास्ट के 3 लेटर को पेयर करके पेयर में बना देना है, बीच वाले को -1 कर देना है। उसी प्रकार इसमें भी हम कर देंगे। बी आ जाएगा यहाँ पर, ओ आ जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एच आ जाएगा, एच चला जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा यहाँ पर, और ई बीच में के बीच में रह जाएगा। और जो टी है ना, इसमें से -1 कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक है इसको देखेंगे। यहाँ पर लॉजिक समझ में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ओ, यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा बी। ये बात को समझ रहे, ORB किस ऑप्शन में दिया है और देखो टी, टी का स्थान होता है 20, 20 में से 1 घटेगा तो 19 बचेगा, और 19वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है मेरे भाई, एस आता है। और यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा ई, और यहाँ पर आ जाएगा एच। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ORB, ORB, ORBSREH। ई ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ORBSREH। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। बस आपको इसमें इस क्वेश्चन में क्या था कि बेसिक बात को समझना था कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, प्रश्न है जैसे यदि प्लस का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है घटाव, और घटाव का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है विभाजन, तो निम्नलिखित समीकरण का मान होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंबल जो दिया है उसका मीनिंग को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर भागा का अर्थ क्या दिया है, जहाँ भी भागा उसके जगह पे जोड़ लेना है, और जहाँ भी जोड़ है उसके जगह पे क्या लेना है, घटाव। अच्छा, घटाव का अर्थ क्या लेना है मेरे भाई, घटाव का अर्थ लेना है, ध्यान से देखिए, गुना। और गुना का अर्थ क्या लेना है, गुना का अर्थ लेना है डिवाइड, विभाजन, ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यू समीकरण बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखे है, 48 लिखे हैं। 48 के बाद में क्या है, 48 के बाद में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। 48 के बाद में क्या लिखा है, गुना। गुना के जगह पर हम लोगों को क्या लेना है, भागा लेना है। क्वेश्चन ने बोला है गुना के जगह पे क्या लेना है, भागा लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 6 है। उसके बाद में माइनस, माइनस के जगह पे क्या लेना है मेरे भाई, माइनस के जगह पे गुना लेना है, ठीक है। उसके बाद भागा, भागा के जगह पे क्या लेना है, माइनस के जगह पे हमने गुना ले लिया। उसके बाद में क्या है, भागा, भागा के जगह पे हम लोगों को प्लस लेना है 8। उसके बाद में प्लस, प्लस के जगह पे हम लोगों को माइनस लेना है। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए इनको हम सॉल्व करेंगे बोर्डमास के तरीके से, और बोर्डमास के रूल से आप सभी कोई मैथ में भी पढ़े होंगे और रीजनिंग में भी पढ़ना होता है। तो बोर्डमास के तरीका से सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भागा करेंगे, तब गुना करेंगे, तब प्लस करेंगे, तब हम माइनस करेंगे। तो 48 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 48 को 6 से भागा करेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है। और गुना कितना है, 5, और प्लस कितना है, 8, और माइनस कितना है, 1, ठीक है।
अब हम देखेंगे मेरे भाई गुना करेंगे तो 8 पचे 40 प्लस का 8, उसके बाद माइनस का 1। अब देखो मेरा भाई 40 में 8 को हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, और 48 में से 1 को घटाना होगा कितना हो जाएगा 47, और 47 को किस ऑप्शन में रखा गया है तो ऑप्शन बी में रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बस आप लोग समझने का प्रयास इसको कर लिए हैं, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। श्रृंखला को पूरा करें। देख रहे हैं यहाँ पर जो ई वाला जो सिंबल है इसका रोटेशन केवल चेक कर लो। सबसे पहले जो ई था ये इस डायरेक्शन में था, ठीक है ना। अगली बार एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है 90 डिग्री पे, देखो ई था, उसके बाद ऊपर चला गया है, उसके बाद फिर इस दिशा में आ गया, फिर आ गया इस दिशा में, तो अगली बार ये आ जाएगा ऐसे। समझ रहे कि नहीं। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब तुम डायरेक्शन अच्छे तरह से जानते हो तो डायरेक्शन से भी इसको समझ सकते हो। ये पहले डायरेक्शन में था पश्चिम दिशा में, उसके बाद चला गया उत्तर दिशा में, फिर चला गया पूर्व दिशा में, फिर आ गया दक्षिण दिशा में, तो फिर ये किस दिशा में आ जाएगा, फिर आ जाएगा या पश्चिम दिशा में। इस प्रकार से इसको भी आप लोग समझ रहे हैं। तो ई है ना, वो आ जाएगा इस दिशा में। और देखो ऐसा ही किस ऑप्शन में ये तो सी वाला गलती हो जाएगा, ए वाला भी गलती हो जाएगा। अच्छा हमारे पास बचा बी और डी, इनमें देखेंगे कि कौन हो सकता है। अब हम देखेंगे बीच में, जो बीच में यहाँ पर है, यहाँ पर क्रॉस का सिंबल आना चाहिए सब में, बिल्कुल क्रॉस का सिंबल है। उसके बाद अब देखो ए वाला जो इस प्रकार से बनाया है और सर्किल, इनका देखो लॉजिक क्या है, हम सभी को देख रहे हैं। देखो जब इसको ऊपर की इस तरह इस डायरेक्शन में ऊपर मूव किया गया है, इस दिशा में मूव किया गया है, तो देखो ये जब मूव किया गया है ना तो ये दोनों आपस में चेंज हो जा रहे हैं, ये आपस में चेंज हो जा रहे हैं। ये सर्किल आ जा रहा है यहाँ पर, ये चला जा रहा है यहाँ पर अगली आकृति में, फिर अगली में वही, फिर अगली में वही, तो यहाँ पर है ना। तो जब ये घूमेगा इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर आ जाएगा सर्किल, ठीक है। इनका रोटेशन आपस में चेंज हो रहा है। तो ये बताइए इसमें कौन सा डी कतई नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ज्यों का त्यों दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे बनाना होता है इस तरीके के प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देखेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। मेरे भाई जल प्रतिबिंब का एक्चुअल मीनिंग आप लोग समझिए। जल प्रतिबिंब कहता क्या है, जल प्रतिबिंब एक्चुअल होता है क्या, ध्यान से देखेंगे। इसमें टॉप मतलब ऊपर, आप बॉटम, टॉप और बॉटम मतलब नीचे, टॉप चेंज हो जाता है बॉटम में, आप बॉटम चेंज हो जाता है टॉप में। यानी जब हम कोई जल प्रतिबिंब का एक्चुअल मीनिंग होता है कि यही दर्पण को धरती पर नीचे रख दिया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रख दिया जाता है। तो उसमें जब हम लोग खड़ा होते हैं तो जो हम लोगों का पैर है ना मेरे भाई, वो ऊपर दिखता है, जो सर है वो नीचे दिखता है। तो इसमें टॉप और बॉटम आपस में चेंज होते हैं, दायां और बायां सेम रहता है, पहला कंडीशन। दूसरा मेथड एक और है, हमने आपको बहुत बार बताया है। जैसे ये हमारा दर्पण हो गया, ये दूसरा तरीका है, दर्पण है। अगर यहाँ पर हम सर्किल बना देते हैं, यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं मेरे भाई हम वर्ग बना देते हैं, ठीक है। आपसे पूछे कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप जानते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले इसका प्रतिबिंब सर्किल बनाएंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे क्या कि त्रिभुज बनाएंगे, और उसके बाद आप लोग चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। तो इस पे एक लॉजिक छिपा हुआ है, बस उस लॉजिक को ही आपको समझा देता हूँ। देखो लिखिएगा, पेन और पेपर लीजिए और इस पॉइंट को लिख लीजिए। आपको जिंदगी में कभी भी गलत होना ही नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। हमने आपको बताया है कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है। जैसे दर्पण से नज़दीक सर्किल है तो नज़दीक बना, दर्पण से दूर त्रिभुज है तो त्रिभुज बना, दर्पण से और दूर चतुर्भुज है तो और दूर चतुर्भुज बना। लेकिन त्रिभुज उल्टा क्यों बना, हमने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर टॉप और बॉटम आपस में चेंज होते हैं, ऊपर नीचे चेंज होता है, इसीलिए त्रिभुज बनेगा दूसरे स्थान पर, लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट के बेस पे तुम इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखे TY 6L 4 5 2, और इसका तुम्हें बनाना है प्रतिबिंब। तो इसको कैसे बना सकते हैं, तुम ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो दो जिधर है उधर दो बनेगा, जिधर T है उधर T बनेगा, ठीक है। ये तो बढ़िया बात है। अब हम लोग करेंगे क्या, टी बनना चाहिए उल्टा, बिल्कुल टी ठीक बना है।
टी ज्यों का त्यों बना है, टी तो ऐसा बनेगा ही बनेगा। उसके बाद वाई देखो, वाई तो ऐसा बनेगा ही बनेगा, ये भी ठीक है। जो 6 लिखा हुआ है मेरे भाई, ये जो 6 का गोला भाग है, ये दर्पण से नजदीक है तो दर्पण से नजदीक बनेगा। ये जो पूंछ है, ये पूंछ दूर है तो दूर बनेगा, ऐसे बनेगा। तो 6 है, वो 6 मेरे भाई ऐसे बनेगा, ठीक है, 6 ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एल है मेरे भाई, जो एल है ना मेरे भाई, वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। एल है वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे एल बन जाएगा। अच्छा, जो 4 लिखा हुआ है मेरे भाई, वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो 5 लिखा हुआ है, जो 5 लिखा हुआ है ना, वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जो 5 है वो इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, जो 2 है मेरे भाई, वो किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जो 2 है वो किस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा इसमें। अच्छा, इस 4 लेटर के बेस पे कोई ऑप्शन छंट रहा है कि नहीं देखोगे। यहाँ पर ये बात को हम बता रहे हैं मेरे भाई, जो 6 लिखा हुआ है ना, वो 6 बिल्कुल इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बताइए, 6 कभी भी इस तरह 9 की तरह नहीं बन सकता, कभी भी 9 की तरह नहीं बन सकता। इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। और इन दोनों में क्या कोई कट रहा है कि नहीं, उसको भी जांच करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 4 तक तो सभी को सेम बना दिया, 4 तक सभी को सेम बनाए। ये जो 2 है ना, वो इस प्रकार से बनेगा, इस तरह आएगा, ठीक है, इस तरह आएगा। और मेरे भाई ये 2 ऐसे बन जाएगा। देखो, जो 2 है ना, वो इस तरह ई लाइन पहले आना चाहिए, ठीक है, ई लाइन पहले आना चाहिए। और उसके बाद किस प्रकार से बनाया है, इस प्रकार से बनाया गया। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ई लाइन पहले है तो पहले आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के बेस पे, ठीक है। बचा क्या, ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 गलती बना दिया है यहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 किसी न किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा, एक इनसे अलग होगा, वो ससुरा होगा, अपने आप चल रहा होगा, वहीं गलती हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एन से आर कैसे बना सकते हैं। एन का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 14 होता है, आर का स्थान 18 होता है। तो 14 से 18 बना है प्लस का 4 करके। उसके बाद आर से डब्लू कैसे बना है, आर का स्थान होता है 18 और डब्लू का स्थान होता है 23, 18 से 23 बना है, प्लस का 5 किया गया। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर क्या है, पी से बना है टी, पी का स्थान होता है 16, टी का होता है 20, तो 16 से 20 बना प्लस 4, टी से वाई बना प्लस 5। ये बात समझ रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि एल से पी बना है, एल का स्थान 12, पी का स्थान 16, तो 12 से 16 बना है प्लस का 4, ठीक है। अच्छा, पी से यूं बना है, पी का स्थान 16, यूं का 21, प्लस का 5 किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ए से डी बना है, ए का स्थान होता है 1, डी का होता है 4, 1 से 4 बना प्लस का 3 किया गया। अच्छा, 1 से 4 बना प्लस का 3 किया गया, ये बात को समझ रहे हैं। अच्छा, डी से एल बना है, डी का स्थान होता है 4, एल का होता है 12, 4 से 12 बना प्लस का 8 करके। देख रहे हैं सारे ऑप्शन में पहले प्लस का 4 फिर प्लस 5 हो रहा है, जबकि इस दूसरा ऑप्शन नंबर जो ए है, इसमें पहले प्लस 3 बाद में प्लस का 8 किया जा रहा है। ये अलगा ही चल रहा है, ये अपने से चल रहा है, अपना मर्जी से, इसीलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आप अपने को काबिल समझ रहा है, इसीलिए अपना खुद का लॉजिक बना रहा है, इसीलिए ये अलग, ग्रुप से ये अलग हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है, यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन में हम लोग करते क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ब्लड रिलेशन में एक्चुअल होता है क्या कि जो पुरुष जेंडर होता है उसको हम त्रिभुज में बंद करते हैं, जो महिला जेंडर है तो उसको सर्किल में बंद किया जाता है, जिनसे जेंडर का मालूम जल्दी चल जाता है। चलिए, तो इस बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, पी क्यू का भाई है। देखिए ध्यान से, जो पी है मेरे भाई वो क्यू का भाई है, तो क्यू उसके संगे संगे आएगा। अब भाई है इसीलिए इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे, क्योंकि पी का जेंडर मालूम चल चुका है। आगे कहता है एस पी का पिता है, जो एस है मेरे भाई पी का पिता है, तो पी से ऊपर आ जाएगा। अब पिता है इसका मतलब पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे। अच्छा,
आर एस का भाई है, जो आर है एस का भाई है, तो आर एस संगे संगे आएगा। आर भाई है इसीलिए इसको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे। आगे पॉइंट करते हैं, टी आर की माँ है, टी जो है आर की माँ है तो आर से ऊपर टी आएगी। अब माँ है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे सर्किल में। हमारा ये फैमिली ट्री बन के रेडी हो चुका है। हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पी का टी से क्या संबंध है, जो पी है ना वो टी का कौन है, तो हम सभी देख रहे हैं टी का बेटा है आर, आर का भाई है एस, इसका मतलब जो एस है वो टी का बेटा हो गया, बिल्कुल। एस का बेटा है पी, तो टी का बेटा एस, एस का बेटा पी, टी का बेटा एस बेटा, अब बेटा का बेटा पी, क्या हो जाएगा, पोता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टी का पोता पी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सभी नींबू बेर है। देखो एक छोटा सा सर्किल बनाओ नींबू का, नींबू, सभी नींबू क्या है मेरे भाई, जितना भी नींबू है सभी नींबू क्या है, ये सभी नींबू बेर है, तो यहाँ पर बेर का बना लो एक। चलिए सभी नींबू बेर है, ठीक है। उसके बाद क्या दूसरा है, सभी बेर खजूर है। ये जो बेर है ये सभी बेर क्या है, सभी बेर क्या है मेरे भाई, खजूर है, तो यहाँ पर हम खजूर को ख से डिनोट कर रहे हैं, ख से। अच्छा, कुछ खजूर आम है, खजूर का कुछ हिस्सा जो है मेरे भाई वो क्या है, आम है, तो यहाँ पर हम आम को बना लेते हैं। चलिए अब हमारा निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष हम लोग निकालने चलते हैं। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ नींबू आम है। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई, आम यहाँ पर है, आम का सर्किल ई वाला है और नींबू का सर्किल ई वाला है। ई बात बिल्कुल गलती कह रहा है। दूसरा, कुछ आम बेर है, आम का सर्किल ई वाला है, बेर का सर्किल ई वाला है, इहो बात गलती बता रहा है, दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तीसरा, सभी नींबू खजूर है। यहाँ देखेंगे नींबू का गोला इतना है और खजूर का गोला ई पूरा है। क्या खजूर के भीतर में पूरा नींबू आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि सभी नींबू खजूर है। दूसरा, कुछ आम खजूर है। देखो आम का सर्किल ई वाला है, खजूर का सर्किल ई वाला है, लेकिन इतना भाग तो दोनों में कॉमन है ना, तो इतना आम खजूर है, इहो बात बिल्कुल सही है। कुछ आम खजूर है, आम का इतना हिस्सा खजूर के भीतर आ रहा है, इसका मतलब इहो सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, देखो ध्यान से, आंसर क्या होगा, निष्कर्ष 3 और 4 दोनों अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की और अब हम लोग बढ़ें। बिल्कुल अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक करेंगे, इसीलिए तो इसको हमने थंबनेल के रूप में लगाया है। हमारे पास इसमें जो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, एल है, उसके बाद खाली है, यूं है, ए है, उसके बाद खाली है, तो जो खाली खाली स्थान है ना, इन्हीं के जगह पर, इन्हीं खाली स्थानों पे कौन सा लेटर आएगा, लेटर को भरा जाता है मेरे भाई, बस इसको ही समझना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि खाली खाली स्थान पर क्या आएगा, यही बात को समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले 12 करके जूम करके बना लेते हैं एल, उसके बाद में क्या है, खाली है, एल के बाद में क्या है, खाली है, उसके बाद में यूं, उसके बाद में ए है, उसके बाद में फिर से खाली है, जूम करके बना लेते हैं, जेड है, फिर खाली है, एन है, फिर खाली है, ए है, पी है, फिर खाली है, एल है, फिर खाली है, यू है, फिर खाली है, उसके बाद में पी है और जेड है। बस आप लोग तरीका को समझिए, अब तुम क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें देखेंगे इसको सॉल्व करने का हमारा जो तरीका है, सबसे पहले इसको हम लोग इसमें ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व किया जाता है। और ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले इसमें ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बनाने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करना होगा, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये बात को समझ रहे, इसमें टोटल कितना लेटर है मेरे भाई, टोटल इसमें 18 लेटर है, ये बात को आप लोग समझिएगा। टोटल कितना लेटर है, तो 18 लेटर है, तो 18 का ग्रुप बनाओ, या तो तुम कराओ 3 6 18, 3 3 का ग्रुप बनाओ, या फिर 6 का ग्रुप बनाओ। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले इसमें 3 3 का 6 ग्रुप बना देते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 3 3 का हमने तो 6 ग्रुप बना दिया। अब हम देखेंगे मेरे दोस्त 6 ग्रुप बन गया, इसमें देखेंगे क्या सारे ग्रुप आपस में सेम है कि अलग अलग है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर कुछ लॉजिक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं इसमें फर्स्ट लेटर एल है और यहाँ भी फर्स्ट लेटर एल है, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी यूँ है, यहाँ भी यूँ है। अच्छा एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड लेटर पी है, यहाँ भी सेकेंड लेटर पी है। अच्छा और कुछ लॉजिक है, यहाँ फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ भी फर्स्ट लेटर ए है, यानी कहने का मतलब जो अल्टरनेट ग्रुप है ये आपस में सेम है। अल्टरनेट ग्रुप आपस में सेम है तो किसी को देखकर किसी भी ग्रुप को तुम भर लो। जैसे अल्टरनेट ग्रुप सेम भर गया, यानी ई वाला इसके समान है, आई इसके समान है, आई वाला इसके समान है, आई वाला इसके समान है, अल्टरनेट ग्रुप आपस में सेम है तो बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहला ग्रुप है इसमें किसी को देखकर तुम भर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं एल, उसके बाद खाली, उसके बाद यूँ है, तो ये अल्टरनेट ग्रुप सेम है तो बीच में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम एन लिख सकते हैं। हमारा ग्रुप क्या बन गया, एल एन यू, तो यहाँ पर भर देंगे हम लोग एल एन यू, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भर देंगे एल, बीच में एन आ जाएगा, एल एन यू। हमारा तो अल्टरनेट ग्रुप एक कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा देखेंगे, ये दूसरा में कंपेयर करेंगे, बीच में यहाँ पर पी है, बीच में यहाँ पर खाली है तो बीच में यहाँ भी पी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा भाई, यहाँ पर क्या बन गया, ए पी जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी जेड, यहाँ पे आ जाएगा ए, उसके बाद पी जेड। अब बताओ तुमने इस ग्रुप में क्या क्या भरा है, क्या क्या भरा है। सबसे पहले एन भरे हैं तो एन आएगा, उसके बाद पी भरे हैं तो पी आएगा, उसके बाद क्या भरे हम लोग, उसके बाद एल भरे हैं और यू भरे हैं, तो सबसे पहले एल आएगा, उसके बाद यू आएगा, यहाँ पर उसके बाद जेड आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे बीच में एन आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है जिसमें एन पी एल यू, एन एन पी एल यू, उसके बाद जेड एन ए, कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो ऐसे बनाना होता है मेरे दोस्त इस तरीके के प्रश्न को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर अब समझ लिए होंगे, इसीलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हमारे पास देख रहे हैं 4 ऑप्शन दी गई है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले इसमें बारी बारी से सारे ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में जैसे ही जितना भी लेटर लिखे हुए सारे लेटर इसमें है कि नहीं। जैसे टी है, ऊपर में टी है बिल्कुल है, उसके बाद ई है बिल्कुल है, एक और ई है बिल्कुल है, उसके बाद एन बिल्कुल है, इसका मतलब इसको तो हम बना सकते हैं। चलिए हमें चेक करना है कौन नहीं बन सकता, एस यू एन, ऊपर में एस है यू है बिल्कुल एन है, इसको भी हम बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एन एस टी, एन है ई है एस है टी है, इसको भी हम बना सकते हैं। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, इसी को नहीं बना सकते। अच्छा इसको काहे नहीं बना सकते, इसको तो जानना जरूरी है। उस देखो यहाँ पर सी आर यू एस टी, ऊपर में सी है बिल्कुल है। अच्छा मेरे भाई देख रहे कहीं भी ऊपर वाले वर्ड में आर लेटर का यूज नहीं हुआ, कहीं भी ऊपर में आर लेटर का यूज नहीं हुआ है। तो ये बताइए ऑप्शन डी में आर कहाँ से आ सकता है। मूल शब्द में आर जो लेटर है अनुपस्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आर कहाँ से आ सकता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नहीं बन सकता है। ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन और फास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है 6 लोग एक गोल मेज के परितक इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 6 लोग हैं जो एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, गोल मेज यानी सर्किल की तरफ। एक सर्किल है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 6 लोग हैं, पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया, ये चौथा व्यक्ति हो गया, ये पांचवा व्यक्ति हो गया, ये छठा व्यक्ति हो गया। आज सारे के सारे कोई केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब हम इसमें देखेंगे जो कंडीशन अप्लाई कर रहा है उस कंडीशन को फॉलो करके इसका तुम आंसर निकालो। क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखेंगे।
कह रहा है W उस x के बाईं ओर पड़ोसी में है जो कि y के सामने बैठा है। क्वेश्चन पर है W उस x के बाईं ओर है जो कि y के सामने बैठे। ये जो वर्ड है इनका प्रयोग जानते हैं किन के लिए होता है? सेकंड नाम के लिए। जो कि का प्रयोग होता है सेकंड नाम के लिए, और सेकंड नाम क्या है? x है। तो x और y एक दूसरे के सामने बैठा है, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये पहला 6 लोग हैं तो 6 लोग ऐसे ही बना लेते हैं हम। चलिए 6 लोगों को ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने बैठा है। आज जब ये सब कोई केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है तो x के बाईं ओर कौन बैठा है? तो w बैठा है। x के बाईं ओर w बैठा है तो x का माया इधर होगा, w को हमने बैठा लिए। आगे पॉइंट करते हैं, यदि भी y के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, भी y के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान से देखिए, y इधर है तो इसका बायां इस साइड में होगा। 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? भी, तो भी आ जाएगा यहाँ पर। और वह ठीक यूं के सामने बैठा है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है भी y के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और वह यूं के सामने है। और वर्ड का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए। भी और वाई में फर्स्ट नाम क्या है? तो भी है। तो जो भी है मेरे भाई वो यूं के सामने बैठा है तो यूं यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो तो जेड की स्थिति पूछा गया है, बचा क्या? वो लेटर कौन सा बचा? तो मेरे भाई जेड बचा, तो जेड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जेड की स्थिति, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वाई के दाईं ओर जेड बैठा है, बिल्कुल गलत जवाब है ऑप्शन बी। भी के दाईं ओर है, बिल्कुल। भी के दायां इधर होगा, भी का दायां इधर होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन डी सही। भी के दाईं ओर जेड बैठा है और हम लोगों को जेड का स्थिति ही बताना था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।